बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 which is very important question. Prove that y dy by dx plus x is equals to 0 if x is equals to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equals to 2t over 1 plus t square. x और y हमें दिया हुआ है, हमने dy by dx मालूम करना है और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। बाय डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, d over dt of x, d over dt of 1 minus t square over 1 plus t square। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx by dt, दो फंक्शन है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, फॉर्मूले का माइनस, ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, ये कोशिएंट रूल हमने अप्लाई कर दिया। dx by dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल 2t। dx by dt is equals to 1 plus t square whole square, 0 minus 2t, 2t minus 2t, minus 2t को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, माइनस 2t, माइनस 2t को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस टी स्क्वायर के साथ, प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब, 0 प्लस 2t 2t और ये बार माइनस है, माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 2t, माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी स्क्वायर के साथ, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब। ठीक है, ये माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसिल हो गया। dx by dt इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई dx ओवर dt। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t बाय डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, d ओवर dt ऑफ y, d ओवर dt ऑफ, अब ये 2t और 1 प्लस t स्क्वायर ना, इसमें से 2 कोफिशिएंट है, इसको आप चाहें तो बाहर निकाल लें, बाकी आपके पास क्या जाएगा t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt, 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया और ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, पावर रूल, सॉरी कोशिएंट रूल। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कोशिएंट रूल, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस फॉर्मूले का ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, ये होता है हमारे पास पावर कोशिएंट रूल। dy by dt is equals to 2 into 1 plus t square whole square, 1 plus t square ऐसे आ गया into डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 1 माइनस t, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 1 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल 2t। dy by dt इज इक्वल टू 2 इंटू, सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी को
2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2t²। dy/dt इज इक्वल टू 2 × 1, ये प्लस का 1t² है माइनस का 2t², तो क्या आ जाएगा माइनस का t², ठीक है, ओवर 1 + t² होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास dy/dt भी आ गया और हमारे पास dx/dt भी है, ठीक है। तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं dy/dx मालूम करने के लिए। चेन रूल में क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt हमारे पास आया है 1 - t², 2 × 1 - t² ओवर 1 + t² होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास है dx/dt, ये है dt/dx, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ठीक है, dt/dx बनाने के लिए 1 + t² होल स्क्वायर ओवर -4t, 1 + t² होल स्क्वायर, 1 + t² होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 to the 4, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया dy/dx, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 - t² और नीचे हमारे पास है -2t, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है y × dy/dx, ठीक है। हम क्या करते हैं, y को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y × dy/dx इज इक्वल टू, अब यहां पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहां से देख लेते हैं, 2t ओवर 1 + t², ठीक है। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास ऐसे 1 - t² ओवर -2t, ठीक है। y को यहां भी मल्टीप्लाई कर लिया है, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर हमने y की वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट ये करना है x, ठीक है, x हमने यहां पर ऐड करना है, y × dy/dx प्लस x, अगर x यहां पर ऐड किया है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा हमें, 2t ओवर 1 + t², 1 - t² ओवर -2t प्लस x, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास थी, वो क्या थी, 1 - t² ओवर 1 + t², ठीक है, जो हमारे पास x की वैल्यू थी जिसका हमने डिफरेंशिएट किया था ये। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाकी इसमें और क्या हो सकता है। अब ये 2t से 2t कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1 - t² ओवर 1 + t², ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस 1 - t² ओवर 1 + t², ठीक है। अभी देखिए 1 - t² ओवर 1 + t² प्लस 1 - t² ओवर 1 + t², ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचेगा, y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट x² - 1 ओवर x² विद रिस्पेक्ट टू x⁴। अब हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट ये जो फंक्शन है इसको y की इक्वलेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x² - 1 ओवर x², और ये जो दूसरा फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब जरा हम बात को समझते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव हमने मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको डिफरेंशिएट करना है
विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो क्या मतलब हुआ इसका, पहले हम x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते थे तो इसका क्या मतलब होता था d/dx। जब हमने t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना होता था तो हम क्या करते थे d/dt। अब हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या मालूम करना है हमने dy/du। ठीक है, इसके मुताबिक हमारा क्या हो गया dy/du हमने फाइंड करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x on both sides, d/dx of y is equals to d/dx of x square माइनस, अलग अलग कर लें दोनों को, ठीक है, प्लस माइनस में आप अलग अलग कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव तो नहीं है हमारे पास, हम इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं, x to power -2 dy/dx is equals to x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल, ठीक है, 2 x to power n-1 into फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस माइनस ये आ गया x to power n, क्या फॉर्मूला होता है n, x to power n-1 into फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज x। ठीक है, उम्मीद है कि पावर रूल आपको समझ आ गया होगा। 2 x to power 2-1 1 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस माइनस प्लस 2 x to power -3 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 2/x⁻³ है ना, तो इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, x to power 3 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या 1, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x³ को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x to power 4 सॉरी, प्लस x³ को x³ में डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dy/dx इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लिया, बाकी मेरे पास बचेगा x⁴ प्लस 1 x to power 3। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 को। अब हम देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x बाय डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x on both sides, d/dx of u is equals to d/dx of x to power 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा du/dx, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। यहां पर फिर हम क्या अप्लाई करेंगे पावर रूल, n x to power n-1 into फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, जो भी बेस होगी, du/dx इज इक्वल टू 4x to power 4-1। ठीक है, ये 4 है, 4-1 दैट इज 3 into x का डेरिवेटिव 1, 4x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x³, du/dx भी आ गया हमारे पास और dy/dx भी आ गया। हमें मालूम क्या करना था dy/du। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, y को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या मालूम करना है dy/du। तो dy/du मालूम करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे चेन रूल, dy/du इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/du। ठीक है, dy/du इज इक्वल टू dy/dx हमारे पास आया है 4x to power 3 dx/du, सॉरी ये हमारे पास dy/du इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई है 2 into x to power 4 प्लस 1 ओवर x to power 3। ठीक है, और dx/du, अब ये हमारे पास है du/dx, हमें चाहिए क्या dx/du, क्या करेंगे इसको उलट लेंगे। ठीक है, 1 over 4x to power 3, 2 to the 4 dy/du is equals to x to power 4 plus 1 over 2 x to power 3 into x to power 3। बेस एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, x to power 4 over 2 x to power 6, ये इसका आंसर आ गया। डिफरेंशिएट करना है 1 plus x square होल पर n को विद रिस्पेक्ट टू x square, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू
दिस फंक्शन, ठीक है, हम क्या करते हैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसको हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बात को तो आप समझ लें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या करेंगे dy बाय डी यू हमने फाइंड करना है, dy बाय डी यू हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y को डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx x रेज़ टू पावर n, ठीक है, बेस में चाहे 50 फंक्शन हो, हमने इससे गर्ज नहीं है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास लगा हुआ ना, क्या होगा x रेज़ टू पावर n, हमने सिंपल इसमें पावर फार्मूला अप्लाई कर देना है, n x, जो चीज़ ब्रैकेट में है वो आप सपोज टू बी x, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, x का मतलब जो चीज़ भी बेस में मौजूद थी, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 1 इज कॉन्स्टेंट दैट इज 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल, ठीक है, 2x टू पावर 2 माइनस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, वो बस 2x ही आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2n इंटू एक्स, ये 2x सर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तरतीब से लिख लिया 2nx इंटू 1 प्लस एक्स एस टू एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस 1, ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 2, ठीक है, बहुत बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया बाय यूजिंग पावर रूल 2x, ठीक हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है dy बाई डी यू, हमारे पास मौजूद क्या है dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स, ठीक है, हमने मालूम क्या करना है dy बाई डी यू, तो बाय अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है, बाय चेन रूल क्या मालूम करना है dy बाई डी यू, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जबकि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है और du बाई डी एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो dx से dx कैंसिल, dy बाई डी यू ही आएगा, dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आ गई हमारे पास dy बाई डी एक्स वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास है du बाई डी एक्स और यहाँ पर क्या है dx बाई डी यू, तो क्या करेंगे इसको उलट लेंगे, क्या हो जाएगा ये 1/2x, ठीक है, अगर आपके पास du बाई डी एक्स 2x है तो dx बाई डी यू उसका उलट रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और dy बाई डी यू हमारे पास आ गया n 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n माइनस 1, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड की जाएं आपको टाइमली उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अभी हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मुकम्मल कर लिया, रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।